Who to. Chapter 10 D words. First one, shouting. 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 Shouting का मतलब होता है चिल्लाहट. Second one, dragged. DRAGGED. Drag. Drag का मतलब होता है to move forward. Third one is argument. 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 Argument का मतलब होता है बहस. Fourth one, continuously. 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 Continuously मतलब लगातार. Fifth one, strength. 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 Strength मतलब बल. Sixth one, players. 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 Players means खिलाड़ी. Seventh one, quickly. 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 Quickly means जल्दी से. Eighth one, Andhra Pradesh. ANDRAPRADESH. Andhra Pradesh. It is the name of a state. Ninth one, disturbance. 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 Disturbance मतलब अशांत. 10th one, cinema hall. CINEMAHALL. सिनेमा हॉल. इसको सिनेमा हॉल को हिंदी में बोलते हैं सिनेमा घर. चैप्टर 10 हु तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है हु तू. तो बच्चों ये चैप्टर के नाम से ही पता चल गया होगा कि अब हम किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन. हु तू. Out. All the girls on one side shouted loudly. एक तरफ की सारी गर्ल्स है वो लाउडली मतलब जोर से शाउट करने लगी मतलब जोर से चिल्लाने लगी. हु तू. होल्ड फ्रॉम हियर कि यहाँ से उसे पकड़ो. हु तू. होल्ड फ्रॉम द लेग. होल्ड द लेग. एक लड़की बोलती है कि लेग से पकड़ो उसको उसके पैर से पकड़ो. हु तू. वसुधा यू कम हियर. यू होल्ड हर फ्रॉम हियर की एक लड़की और दूसरी गर्ल को बुलाती है. किसको बुलाती है? वसुधा नाम की. उसको क्या बुलाते हैं? यू कम हियर कि तुम यहाँ पर आओ और उसको यहाँ से पकड़ो. होल्ड फ्रॉम हियर मतलब कि उसे इस तरफ से पकड़ो. हे मेक श्योर दैट श्यामला हैंड डज नॉट टच द लाइन कि एक श्योर हो जाओ कि इतनी कोशिश करो कि श्यामला वहाँ तक लाइन को टच ना करे. होल्ड हर हैंड कि उसका हाथ पकड़ लो. हु तू. ओ शी हैज़ टच कि उसने टच कर लिया. शी हैज़ टच्ड. आउट. ऑल आउट. हो. योर टीम इज़ ऑल आउट कि अब क्या होता है ऐसे आवाज़ सुनाई देती है. आउट. ऑल आउट कि सब आउट हो गए हो. योर टीम इज़ ऑल आउट कि तुम्हारी टीम पूरी हार गई है. ऑल आउट मतलब कि पूरी तरह से हार गई है. बच्चों ये श्यामला है और ये उसकी ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स है. तो अब ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? श्यामला को पकड़े हुए हैं. किसी ने हाथ पकड़ा है, किसी ने पैर पकड़ा है. और श्यामला क्या कर रही है? श्यामला यहाँ पर जो लाइट वाइट कलर की बॉर्डर दिख रही है उसको टच करने की कोशिश कर रही है. उसके बाद क्या लिखे? व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग? दे आर शाउटिंग आउट. इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम. ये गर्ल्स क्या कर रही है? तो ये चिल्ला रही है. क्या चिल्ला रही है? आउट. तो इससे पता हमें चल रहा है कि क्या पता चलता है कि वो कोई गेम खेल रही है. What do you call these game? कि आप इस गेम्स को कौन से नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? छेगड़ू, हुतुतु, चोकिटकिट, हाडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स या कोई और. तो बच्चों अलग अलग जगह पर इस गेम का अलग अलग नाम है. When 6 girls surrounded Shyamla and caught her, everyone thought that she was out. जब 6 girls surrounded Shyamla कि श्यामला के हमने ऊपर पिक्चर में देखा कि श्यामला के आसपास बहुत सारी गर्ल्स है. उसको श्यामला को सराउंडेड हो गई और उसको पकड़ लिया. किसको? श्यामला को. तो everyone thought that कि सबको ऐसा लगा कि अब वो आउट हो गई है. Somebody caught her leg and somebody her arms while one girl caught her by waist. एक गर्ल ने उसके पैर पकड़े, दूसरी गर्ल ने उसके आर्म पकड़े और एक ने उसको वेस्ट मतलब कि कमर से पकड़ा हुआ था. बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप. लेकिन श्यामला वो थी जो हार मारने वालों में से नहीं थी.
शी ड्रैग्ड हरसेल्फ एंड मैनेज्ड टू टच द लाइन इन द सेंटर, कि उसने क्या किया, शी ड्रैग्ड हरसेल्फ, ड्रैग्ड हरसेल्फ का मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड, कि आगे की तरफ बढ़ी और मैंने कोशिश की कि वो सेंटर में जो लाइन है उसको टच कर ले। When Shyamala touched the line, all the girls of the opposite team were holding her, कि जब श्यामला ने लाइन को टच की तो सारी ऑपोजिट टीम की गर्ल्स है वो उसको पकड़ी हुई थी। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, इसीलिए सब आउट हो गई। बट रोजी आर्ग्यू दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, सो द टीम वॉज नॉट आउट। अब जो ऑपोजिट टीम थी उसमें एक प्लेयर थी, उसका नाम क्या था, रोजी। उसने आर्ग्यूड की, मतलब कि आर्ग्यूमेंट की, दैट क्या आर्ग्यूमेंट की कि श्यामला ने हैज टेकन अ ब्रेथ, कि श्यामला ने बीच में क्या लिया, श्वास लिया। सो द टीम वॉज नॉट आउट, की इसलिए हमारी टीम आउट नहीं हुई। उसके बाद क्या होता है, श्यामला इंसिस्ट दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, ये श्यामला बताती है कि ये बात सच नहीं है। शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रेथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, कि अगर उसने श्वास ली है, ब्रेथ ले ली है तो सारी की गर्ल्स है, सारी दूसरी ऑपोजिट प्लेयर की टीम, तो उसने उसको पकड़ के क्यों रखा। देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, फाइनली श्यामला वॉन, की एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई दोनों टीम के बीच में और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि श्यामला जीत गई। When you play कबड्डी, how many players do you have in a team, कि जब आप कबड्डी गेम खेलते हैं तो आपकी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन, कि जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो कितने सारे प्लेयर्स थे वो आउट हुए। नंबर्स ऑफ प्लेयर्स यहाँ पर हमें बोलना है कि हाँ इतने प्लेयर्स है वो आउट हुए। डू यू हैव वेज टू रिसॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स, कि आपके पास कोई तरीका है कि डिस्प्यूट्स मतलब कि लड़ाई होती है गेम खेलते वक्त तो उसको रिसॉल्व मतलब कि उसको सॉल्व करके उसका कोई फाइनल सॉल्यूशन निकाला जाए। तो बच्चों यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आंसर्स है, उसको आपको आंसर फिलअप करने हैं अपने ऑन वर्ड्स में। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, द गेम ऑफ कबड्डी। सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक, इस तरह से गेम होती है कबड्डी की। पुशिंग एंड पुलिंग, पुशिंग उसमें क्या करना होता है, पुश करना होता है, पुल करना होता है। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ड्रैगिंग और ग्राउंड के ऊपर गिर भी जाते कई बार। इट इज़ अ रफ गेम, कैसी गेम है ये, रफ गेम है। येट इट हैज़ मैनी रूल्स, लेकिन इस गेम के भी खेलने के बहुत सारे रूल्स है। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, की इस गेम में बहुत फन होता है, फन मतलब कि मज़ा आता है और बहुत एक्सरसाइज होती है। होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम। तो इसमें क्या होता है, होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग, कि आपको अपने ब्रेथ को होल्ड करना है और रन करते हुए कंटिन्यूसली क्या बोलना है, कबड्डी कबड्डी एंड ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम, और ट्राई करनी है कि ऑपोजिट प्लेयर्स को टच करने की। सो मैनी थिंग्स टू डू इन अ कबड्डी, की बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ करनी होती है कबड्डी में। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, ये जब तक आप अपनी ब्रेथ होल्ड कर सकते हो तब तक ये कंटिन्यू होता है। यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम, की इस गेम में आपको 2 चीज़ इस्तेमाल करनी है, पहले अपनी बॉडी और दूसरा अपना माइंड। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ मतलब कि ताकत यूज करनी है, किसमें, ऑपोजिट प्लेयर की टीम को पुल और स्टॉप करने में। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड, उसी वक्त मतलब कि सेम टाइम आपको ये भी दिमाग में याद रखना है, सोचना है कि आप दूसरी टीम है उसके साइड में किस तरह से एंटर हो। यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक, कि आपको ये सोचना है कि किसको टच करूं और क्या टच करके वापस कम बैक, कि किस तरह से वापस आ जाओ। इफ़ यू गेट कॉट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर, कि अगर आप पकड़े जाते हो तो आप किस तरह जो सेंटर में लाइन है वहाँ तक किस तरह से पहुँचोगे। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स आर्म्स एंड आइज, की जब हम नेक्स्ट टाइम कबड्डी खेलो तो आप फोकस रखो, कहाँ पर ध्यान रखें कि योर लेग्स पर, आर्म्स पर और अपनी आइज उसको फोकस करके रखना है। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज लेग्स एंड आर्म्स, कि आप नोटिस करोगे
गुड एट कोऑर्डिनेशन, कि गुड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसके बीच में, आइज, लेग्स और आर्म्स के बीच में। उसके बाद क्या लिखा है, मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर ऑपोजिट टीम आउट इन वन गो, कि एक पिक्चर बनाना है नोटबुक में और उसमें आपको दिखाना है कि श्यामला किस तरह से मैनेज करती है ऑपोजिट टीम को, कि एक ही बार में सबको आउट करने की। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आपको आंसर्स लिखने हैं अपने ओन वर्ड्स में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स, व्हेन डज वन गेट्स आउट इन अ कबड्डी, कि इसका मतलब क्या आता है, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन अ गेम, कि गेम में आउट का मतलब क्या होता है। व्हेन डज वन गेट्स आउट इन अ कबड्डी, कोई एक है तो कबड्डी में कब आउट होता है, उसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर, कि कुछ गेम्स ऐसी होती है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्लेयर को टच करें। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू, के जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है, हमें खो खो गेम खेलते हैं, इफ समवन टच यू, कि अगर आपको कोई टच करता है तो आप आउट हो जाते हो। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच, कि आपको अगर कोई और आके टच करता है तो आपको टर्न भी मिलता है। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स, कुछ गेम्स के नाम बताने हैं जिसमें प्लेयर्स को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैज़ टच द लाइन, कि कबड्डी गेम में पूरी टीम थी वो आउट हो गई, क्यों, क्योंकि श्यामला ने लाइन को टच कर लिया था। What are some other games in which the central line is very important, और कौन सी ऐसी गेम्स है जिसमें सेंट्रल लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट क्वेश्चन, what are the games in which besides the player you have to touch some things or colors, कि और कौन सी ऐसी गेम्स है जिसमें प्लेयर्स को टच करने के अलावा कोई चीज़ को या कोई कलर को टच करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें नीचे 3 ब्लैंक्स दी गई है, वहाँ पर आपको नाम मेंशन करने हैं। डू यू प्ले कबड्डी, कि क्या आप कबड्डी खेलते हो। इज़ देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में गर्ल्स की कबड्डी टीम है। डू यू थिंक दैट योर ग्रैंडमदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वेर योर एज, आस्क देम, क्या आप लोग को लगता है कि आपकी ग्रैंडमा है, ग्रैंडमदर मीन्स ग्रैंडमा ने कबड्डी गेम खेली होगी जब वो आपकी एज की थी। आस्क देम, उनको घर पर जाकर उनको क्वेश्चन पूछिए अपने दादी को, क्या आपने कबड्डी गेम खेली है। बच्चों यहाँ पर लिखा है, एक स्टोरी बताई गई है, वो क्या है, कर्णम मलेश्वरी के बारे में। हैव यू सीन और रेड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर, क्या आपने कभी देखा है या रीड किया है इनके बारे में न्यूज़पेपर में। कर्णम मलेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर, कर्णम मलेश्वरी है वो कौन है, वेट लिफ्टर है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, की वो आंध्र प्रदेश में रहती है। और फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल, उनके पापा है वो पुलिस कांस्टेबल है। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वॉज 12 years ओल्ड, मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग कब शुरू की, जब वो 12 years की थी, कि जब वो 12 साल की थी तब से वो प्रैक्टिस कर रही है। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kilograms, कि अब वो वेट लिफ्ट कर सकती है, कितना, 130 kilograms। कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, की कर्णम ने कितने मेडल्स विन किए हैं, जीते हैं, वॉन किए हैं, 29, कहाँ पर, इंटरनेशनल इवेंट्स में। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, उसकी जो और 4 सिस्टर्स है वो भी क्या करती है, यही वर्क करती है, ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग की ही प्रैक्टिस करती है। अ स्टोरी ऑफ 3 sisters, तो बच्चों यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है 3 sisters के बारे में। लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट, ये फोटोग्राफ्स देखिए और सोचिए, क्या ये देखकर उनको ऐसा, आपको फोटो देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये सिंपल ग्रैंड मदर्स के फोटोज़ की तरह है, बट दे आर डिफरेंट, लेकिन ये अलग है। तो क्या अलग है, द पिक्चर इज ऑफ द 3 sisters, ज्वाला, लीला एंड हीरा, ये पिक्चर है 3 sisters के, जो उसका नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। They live in Mumbai. All 3 of them played कबड्डी and taught the game to others. ये तीनों कौन सी गेम खेलती थी, कबड्डी खेलती थी और दूसरों को भी सिखाती थी। ज्वाला टेल्स, ज्वाला बताते हैं, क्या बताते हैं,
When we were young, girls were not allowed to play these game, कि जब हम यंग थे तो गर्ल्स को अलाउड नहीं था ये गेम खेलना, कबड्डी खेलना अलाउड नहीं था. People thought that if girls play such rough games, nobody would marry them. People मतलब कि लोग ये सोचते थे और बताते थे कि अगर गर्ल्स ये ऐसी रफ गेम्स खेलेगी कबड्डी जैसी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा. They also said that the girls had to wear, वो भी बताती है कि गर्ल्स को क्या पहनना पड़ता था, क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी, की उनको बॉयज़ के कपड़े पहनने पड़ते थे कबड्डी खेलने के लिए. दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, इसीलिए वो गर्ल्स को स्टॉप करते थे ये गेम खेलने के लिए. द सिस्टर्स वेर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, जब ये सिस्टर्स बहुत यंग थी तब उनके फादर की क्या हो गई, मौत हो गई. देयर मदर एंड मामाज मैटरनल अंकल्स ब्रॉट देम अप, उनकी मम्मा ने और उसके मामा ने मतलब मम्मी के भाई मैटरनल अंकल्स ब्रॉट देम, उनको बड़ा किया. बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, उनके जो दोनों अंकल थे वो दो कौन सी गेम खेलते थे, कबड्डी और खो खो खेलते थे. दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, उन्होंने क्या किया, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया ये गर्ल्स को भी कबड्डी खेलने के लिए. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर ज्वाला और लीला अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं. ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play these game, कि ऑलमोस्ट 50 years ago कि फिर 50 साल पहले जब हमने ये गेम खेलना शुरू किया कबड्डी, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम, कि गर्ल्स को ये गेम खेलने का चांस नहीं मिलता था ज़्यादा. पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम टू प्ले द गेम, कि उनके पेरेंट्स उनको ये गेम खेलने के लिए अलो नहीं करते थे. बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस, लेकिन हमने हमेशा ये सोचा कि हमें ये गेम खेलनी चाहिए और उसमें मेरे अंकल्स ने और मेरी मदर ने हमें बहुत सपोर्ट किया. We 3 learned the game and some other girls also joined us, कि हम तीनों बहनों ने ये गेम सीखी और हमारे आसपास जो दूसरी गर्ल्स थी उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस गेम खेलने में. We formed a कबड्डी क्लब which is active even today, कि हमने एक कबड्डी क्लब बनाया जो अभी भी चल रहा है. एक्टिव इवन टुडे मतलब कि अभी भी वो क्लब चल रहा है. रिमेंबरिंग दोज डेज, कि उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं. लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस, की जब लीला और हीरा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो अपने मैच के बारे में डिस्कस करते हैं या बात करते हैं या शेयर करते हैं. दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस व्हेन विच दे वेर अबाउट टू लूज, कि वो बताते हैं कि कुछ मैच ऐसे भी होते थे कि जिसमें उनको लगता था कि वो कम्प्लीटली पूरी तरह से लॉस कर देंगे, मतलब कि हार जाएंगे, लेकिन बाद में वो जीत जाते थे. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, ये तभी पॉसिबल था क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग विल थी. ड्यूरिंग दोज मैचेस समवेयर इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन, कि उन दिनों मैचेस के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग थिंग हुई. Once they had to go to a different town for a big match, कि एक बार उनको एक डिफरेंट टाउन, अलग टाउन मतलब कि एक शहर में जाना पड़ा, तो फॉर अ बिग मैच, कि एक बड़े मैच के लिए. लीला टेल्स, कि लीला बताती है द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग, कि मैच शाम को 6:30 को शुरू होने वाला था. वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6, और हम दोनों 3 to 6 मूवी देखने के लिए चले गए. वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर अ मैच, कि हमने सोचा कि हम 3 to 6 मूवी फिनिश करके हम टाइम पर मैच के टाइम पर हम वापस आ जाएंगे. As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama, who was looking for us in the hall with a torch. कि जैसे ही मूवी शुरू हुई हमने नोटिस किया कि वहां पर कुछ नॉइज और डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज शुरू होने लगी, डिस्टर्बेंस शुरू होने लगा. इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामा, और आवाज और नॉइज डिस्टर्बेंस कौन कर रहा था, हमारे मामा कर रहे थे. वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विथ अ टॉर्च, कि वो हमें ढूंढ रहे थे हॉल में टॉर्च लेकर. व्हेन ही फाउंड अस ही गेव अ बिग स्कोल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल, जब उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो उसी जगह पर हमें थिएटर में उन्होंने बहुत डांटा.
The sisters had to face many difficulties because of कबड्डी कि सिस्टर्स को ये तीनों सिस्टर को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी क्यों बिकॉज ऑफ कबड्डी बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन कि उनका फन था वो रिड्यूस नहीं हुआ हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम अ कबड्डी कोच तो हीरा जो यंगेस्ट सिस्टर थी वो कबड्डी कोच बन गई शी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मेनी गेम्स स्पेशली कबड्डी वो विश करती है कि आपके एज के जो बच्चे हैं उनको एंजॉय करना चाहिए बहुत सारी गेम्स खेलकर अलग अलग उसमें स्पेशली है कबड्डी बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हैं हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच विच वन की क्या आपने कोई गेम सीखा है कोच से और सीखा है तो कौन सा सीखा है सेकेंड डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच क्या आप कोई इंसान को एनी वन मतलब किसी को जानते हो जिसने कोई गेम सीखी हो कोच से